बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैंने पहली बार चोरी की थी। मेरा दिल कांप रहा था, पर मेरे पास कमाई का कोई जरिया न था। फिर आहिस्ता आहिस्ता मुझे चोरी करने की आदत हो गई। मेरी बीवी कहती, लोगों की बददुआएं खा जाएंगी, ये गुनाह का काम न करो। पर मैं उसे झिड़क देता, क्योंकि इसके अंदर मेरे पास पैसा ही पैसा था। एक दिन मैंने एक अमीर आदमी का पर्स चुराया। नहीं जानता था कि वो कौन है, पर उसका आईडी कार्ड देखते ही जान हलक में आ गई। अगली सुबह जब काम पर गया तो दिल घबराने लगा। उल्टे कदम घर लौटा तो पूरे मोहल्ले वाले मेरे घर के दरवाजे पर जमा थे। मैं जल्दी से सबको हटाकर अंदर गया तो जिस्म बर्फ की मानिंद जमने लगा, क्योंकि मैं एक आम मजदूर था। एक ऐसा मजदूर जिसकी सुबह भूख से जागती और रात थकन से ढलती। दिन भर काम की तलाश में मारा मारा फिरता, मगर हाथ में खाली जेब के सिवा कुछ ना आता। गली गली फिरने के बावजूद कोई दरवाजा ऐसा न खुलता जिसके पीछे रोजगार छुपा हो। अक्सर शाम के वक्त जब घर लौटता तो दरवाजे के सामने खड़ा होने से डरता। बीवी की आंखों में सवाल और बच्चे की भूख की चीखें मेरे कानों में गूंजती। कुछ मिला? वो हर रोज यही पूछती और हर रोज मेरा जवाब खामोशी होती। मैं नजरें झुका लेता, जूतों से मिट्टी झाड़ने लगता ताकि उसकी आंखों में झांकने की हिम्मत न करनी पड़े। वो आहिस्ता से आह भरती, चूल्हे के पास जाकर पानी गर्म करने लगती ताकि बच्चे के पेट में कुछ तो जाए। दूध तो मुद्दतों पहले घर से रूठ गया था। मेरे पास न हुनर था न सरमाया। दोस्त और रिश्तेदार सब एक एक करके साथ छोड़ गए। किसी के पास बहाने थे, किसी के पास सख्त लहजा। एक ने कहा, भाई अपने नसीब का गिला न कर, किस्मत पर जो लिखा है वो ही मिलेगा। दूसरा बोला, तुम्हारे जैसे लोग हर जगह मिल जाते हैं, हम क्या करें। ये अल्फाज तीर की तरह दिल में लगते, मगर मैं मुस्कुराता रहता कि शायद मुस्कुराहट से कुछ आसानी मिले। मगर हकीकत ये थी कि मेरे अंदर एक पहाड़ सा मायूसी का जमा हो गया था। मोहल्ले वाले अब मुझे तरस खाकर देखते। कोई दरवाजे पर रुक कर कहता, अरे भाई, सारा दिन घूमने से बेहतर है रक्षा ही चला लो, भले किराए पर ले लो। दूसरा हंसी उड़ाता, ये तो पैदा ही निकम्मा हुआ है, मोहल्ले में रहकर भी एक ढंग का काम नहीं कर पाया। ये ताने मेरे कानों में शोर मचाते। कभी दिल चाहता कि सबको चीख कर कहूं कि मैं कोशिश कर रहा हूं, बस नसीब साथ नहीं दे रहा, मगर लफ्ज गले में अटक जाते। रात को बीवी अक्सर आंसू बहाकर सो जाती। एक रात उसने कहा, काश हमारे बच्चे की किस्मत अच्छी होती, वो भी दूसरे बच्चों की तरह स्कूल जाता, किताबें पढ़ता, हंसता खेला करता। मगर देखो, उसे भूख ने कमजोर कर दिया है। उसके अल्फाज ने मेरे अंदर एक खालीपन भर दिया। मैंने उसके सर पर हाथ रखा और कहा, मैं कुछ ना कुछ कर लूंगा, बस दुआ करो। लेकिन हकीकत ये थी कि मेरे पास कोई रास्ता नहीं था। दिन गुजरते गए, हर सुबह नए हौसले के साथ निकलता, मगर शाम को टूटा हुआ जिस्म और बिखरा हुआ दिल लेकर वापस आता। चेहरे पर गर्द और आंखों में शिकस्त होती। कभी किसी फैक्ट्री के बाहर खड़ा होता तो दरबान कहता, लोगों की लाइन लगी है, अभी तुम्हारी बारी नहीं। कभी किसी दुकान पर गया तो मालिक ने कहा, तजुर्बा है। और जब मैंने नफी में सर हिलाया तो उसने दरवाज़ा दिखा दिया। ऐसे ही एक दिन जब सूरज ढल रहा था, मैं थकन से चूर घर की तरफ चल रहा था। मोहल्ले की गलियों में बच्चे खेल रहे थे, उनकी हंसी मुझे चुभती। मेरा अपना बच्चा बीमार सा कोने में बैठा पत्थर से खेल रहा था। उसकी आंखों में हसरत थी, जैसे वो दूसरे बच्चों की खुशी को तरस रहा हो। मैंने नजरें चुरा ली। बीवी ने दरवाजा खोला तो उसकी आंखों में फिर वही सवाल था। मैंने सर झुका लिया। कब तक यूं चलेगा? उसने थके लहजे में कहा, क्या तुम्हें लगता है कि तकदीर खुद बदल जाएगी? मैंने जवाब न दिया। मेरी खामोशी ही सब कुछ कह गई। वो आगे बढ़ी और बोली, सुन लो, मैं तुम्हें इल्जाम नहीं दे रही, बस कह रही हूं कि कुछ सोचो, कुछ भी, वरना ये बच्चा भूख से मर जाएगा और हम देखते रहेंगे। रात को मैं छत पर जाकर बैठ गया। आसमान पर सितारे चमक रहे थे, मगर मेरे अंदर अंधेरा ही अंधेरा था। सोच रहा था कि आखिर क्या करूं, कहां जाऊं, किससे मांगूं। एक लम्हे को दिल चाहा कि हाथ फैला दूं, मगर खुददारी ने रोक लिया। दिल कहता, मांग कर जीने से मर जाना बेहतर है, मगर बच्चे का मासूम चेहरा बार बार नजरों के सामने आ जाता। अगले दिन फिर वही मामूल, हर दरवाजे पर धक्के, बाजार में घूमता रहा कि शायद कहीं मजदूरी मिल जाए, मगर किस्मत मेरा मजाक उड़ा रही थी। धूप तेज थी, प्यास से होंठ सूख गए थे। मैं एक छांव वाले कोने में जाकर बैठ गया। लोग आ जा रहे थे। मेरे पास न कोई देख रहा था, न किसी को मेरी फिक्र थी, बस सब अपने कामों में मसरूफ थे। उसी वक्त एक आदमी जल्दी से मेरी तरफ से गुजरा। उसके कपड़ों से लगता था कि मामूली सा नौकर है। जेब में से कुछ झांका, मेरी आंखें ठहर गई। ये एक पर्स था जो ढीला सा निकला हुआ था। एक लम्हे को मेरा दिल धड़का, हाथ लरजने लगे। अंदर से एक आवाज आई, ये तुम क्या सोच रहे हो, ये चोरी है, गुनाह है।
मगर साथ ही दूसरी आवाज गूंजी, अगर ये पर्स तुम्हारे हाथ आ गया तो तुम्हारे बच्चे को दूध मिलेगा, तुम्हारे बीवी के आंसू थम जाएंगे, ये मौका है, दोबारा ना मिलेगा। मैंने सर झटका, आंखें बंद की। दिल की धड़कन तेज हो गई, पसीना माथे पर बहने लगा। वो आदमी आगे बढ़ रहा था, मेरा हाथ खुद ब खुद हरकत में आया, जैसे वक्त रुक गया हो। अगले ही लम्हे पर्स मेरे हाथ में था। मैंने चारों तरफ देखा, कोई नहीं जानता था कि अभी क्या हुआ। मेरे कानों में सिर्फ अपने दिल की धड़कन सुनाई दे रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे सब जान गए हों, जैसे सबकी नजरें मुझ पर हों। मैंने तेजी से पर्स जेब में डाल दिया और वहां से निकल आया। घर पहुंचते ही दरवाजा बंद किया और पर्स खोला। अंदर नोट देखकर मेरी आंखें फटी रह गईं। 10,000 रुपए। मैंने कभी एक साथ इतने पैसे नहीं देखे थे। हाथ कांपने लगे, दिल चाहता था कि चीख कर हंसूं, मगर साथ ही खौफ ने जकड़ लिया। ये पैसे हलाल नहीं थे, लेकिन भूख ने मेरे ईमान को चुप कर दिया। बीवी ने मुझे देखा तो पूछा, कहाँ से लाए हो ये सब? मैंने झूठ बोला, एक दिन की मजदूरी है, मालिक ने तरस खाकर ज्यादा दे दिया। वह हैरान हुई मगर खामोश रही। उसने जल्दी से दूध मंगवाया और बच्चे को पिलाया। बच्चे के चेहरे पर सुकून आया तो मेरा दिल भी नरम पड़ गया, मगर अंदर ही अंदर एक तूफान था। मैं जानता था मैंने पहली बार एक ऐसा दरवाजा खोल दिया है जिससे लौटना आसान ना होगा। वो रात मैंने करवटें बदलते गुजारी, कभी नोटों को देखता, कभी बच्चे के चेहरे को। दिल कहता, ये तो शुरुआत है, अगर एक बार ये हुआ तो दोबारा क्यों नहीं हो सकता। ये वो लम्हा था जब अंधेरे ने मेरी जिंदगी को निगलने का फैसला कर लिया था और मैं खामोशी से उसके कदमों में झुक गया। चंद दिनों तक वो 10,000 रुपए हमारे काम आए, लेकिन जैसे ही खत्म हुए तो पुरानी भूख फिर मुंह फाड़कर सामने खड़ी हो गई। मैं जानता था अब वापस पहले जैसी भूख बर्दाश्त करना मुमकिन नहीं। अब मेरे अंदर एक नया रास्ता जाग गया था, वो रास्ता जिस पर मैं कदम रख चुका था और जिससे पलटना मुश्किल था। बाजार के रश में कदम रखते ही मेरा दिल अब डरने के बजाय तैयार रहता। जहां हुजूम देखता खुद ब खुद हाथ बढ़ने लगता। शुरू में कपकपाहट थी, एक दो बार हाथ लर्जे भी, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता ये कपकपाहट खत्म हो गई। अब मैं लोगों के दरमियान एतमाद के साथ चलता, एक लम्हे की गफलत देखकर पर्स निकालता और हुजूम के शोर में गुम हो जाता। कुछ ही देर में पैसे मेरे कब्जे में होते। एक दिन रेडी वाले के करीब खड़ा था। दो अमीर आदमी आपस में बातों में मशगूल थे। उनमें से एक की जेब में पर्स नुमाया था। मैंने आहिस्ता से हाथ बढ़ाया और लम्हे भर में पर्स मेरे हाथ में था। जब मैंने पर्स खोला तो उसमें 2,000 रुपये और कुछ रसीदें थी। रसीदें फेंक कर मैंने नोट जेब में डाल लिए। उस दिन शाम को मैंने बीवी को गोश्त ला कर दिया। उसने हैरानी से पूछा, फिर कहाँ से लाए? मैंने हंसते हुए कहा, तुम बस दुआ करो, अब अल्लाह ने हमें भूखा नहीं रखना। वो चुप हो गई, मगर उसकी खामोशी सवालों से भरी थी। दूसरे दिन मैंने एक और चोरी की। इस बार एक आदमी बस में सवार हो रहा था। मैंने रश का फायदा उठाकर पर्स निकाला। उसमें 5,000 रुपये निकले। मैंने नोट देखकर पर्स बस की सीट के नीचे फेंक दिया ताकि शक मुझ पर ना आए। पैसे जेब में डालकर मैं अगले स्टॉप पर उतर गया। ये सब इतनी आसानी से हो रहा था कि मुझे हैरत होने लगी। अब हर कामयाब चोरी के बाद दिल में एक नई लज्जत बढ़ती। ये लज्जत नशे की तरह थी, जितना ज्यादा करता उतना ज्यादा दिल चाहता। मैं दिन में कई बार बाजार के चक्कर लगाने लगा। मोहल्ले वाले हैरान थे कि मेरा मयारी जिंदगी अचानक कैसे बदल रहा है। कल तक जो भूखा फिरता था अब वो रोज गोश्त ला रहा था, कभी बच्चों को मिठाई दिला रहा था। एक दिन मोहल्ले का एक बूढ़ा मेरे पास आया और बोला, बेटा ये सब खैर से है ना? अचानक खुशहाली कहाँ से आई? मैंने हंसते हुए कहा, हाँ बाबा, अल्लाह का फजल है, अब किस्मत बदल गई है। वो सर हिलाकर चला गया, लेकिन उसकी नजरें मेरे दिल पर खंजर की तरह लगी। बीवी को भी अंदाजा होने लगा था। एक रात उसने खाने के बाद पूछा, सच बताओ ये पैसे कहाँ से आते हैं? मैंने हंसते हुए कहा, अरे औरत, दुनिया में कौन सा माल साफ है? सभी तो 2 नंबरी करते हैं। तुम क्यों फिक्र करती हो? बस ये देखो कि घर में अब सुकून है। वो खामोश हो गई, लेकिन मैंने महसूस किया कि उसकी आंखों में इत्मीनान के बजाय खौफ था। मेरे अंदर का बदलाव अब दूसरों पर भी जाहिर होने लगा था। मैं बाजार जाता तो खुद को किसी माहिर खिलाड़ी की तरह महसूस करता। एक दिन मैंने एक शख्स का पर्स निकाला और जब उसने पलट कर पीछे देखा तो मैंने इतनी महारत से जेब में हाथ वापस डाल दिया कि उसे शक भी ना हुआ। मैंने दिले दिल में खुद पर फख्र किया। एक और दिन मैंने मस्जिद के बाहर रश का फायदा उठाया। लोग नमाज से फारिग होकर सलाम कर रहे थे। मैंने एक नमाजी की जेब से पर्स निकाला। पर्स में सिर्फ 1,500 रुपये थे, लेकिन फिर भी मुझे एक अजब लज्जत मिली। मुझे लगा कि अब मैं इस फन का माहिर हो गया हूँ। मोहल्ले के चंद लोग मेरे बदलते हाल पर सरगोशियां करने लगे। एक ने दूसरे से कहा, ये पहले दिन रात धक्के खाता था, अब देखो कैसे चल रहा है, कहीं गलत काम तो नहीं पकड़ लिया।
मैंने ये बात सुनी तो दिल में खौफ आया, मगर फौरन हंसी दबा दी। सोचा ये सब सिर्फ बातें हैं, कोई कुछ साबित नहीं कर सकता। अब मैं पैसों के लालच में बड़े बड़े बाजारों का रुख करने लगा। एक दिन सदर बाजार गया। वहां हुजूम इतना ज्यादा था कि मैंने एक ही दिन में 2 पर्स निकाल लिए। दोनों में कुल मिलाकर 8,000 रुपए थे। घर आकर मैंने बीवी को पैसे दिए और बाकी अपने लिए बचा लिए। बीवी ने कहा, अब हमें कुछ कर्ज भी उतार देना चाहिए, मोहल्ले के दुकान वाले को काफी देना है। मैंने जवाब दिया, हाँ हाँ सब अदा कर देंगे, अभी वक्त आने दो। लेकिन हकीकत ये थी कि मैं चाहता था कि ज्यादा से ज्यादा पैसे अपने पास रहे। अब मेरी दुनिया सिर्फ जेब काटने पर टिक गई थी। ये मेरे रोज का मामूल बन गया था। सुबह निकलता, किसी न किसी का पर्स निकालता और शाम को पैसे लेकर घर आता। मोहल्ले के लोग हैरान थे, बीवी खामोश थी, लेकिन मैं इस सब में डूबा हुआ था। मुझे लगता था कि ये सिलसिला कभी नहीं रुकेगा। ये नशा अब मेरे खून में सरायत कर गया था। बीवी ने एक दिन खाने के बाद अचानक मेरा गिरेबान पकड़ लिया। उसके आंसू तेजी से बह रहे थे और आवाज कप आ रही थी, ये हराम के पैसे हैं, ये हमें ले डूबेंगे। मैंने हाथ झटक कर उसे परे किया और सख्त लहजे में बोला, चुप रहो औरत, ये दुनिया मेहनत से किसी को कुछ नहीं देती। यही आसान रास्ता है। सब लोग धोखे से कमाते हैं, कोई किसी का हक नहीं देखता। तुम्हें क्या लगता है बड़े बड़े लोग सब हलाल कमाते हैं? वो खामोश हो गई, लेकिन उसकी नजरें मेरे दिल पर बोझ की तरह पड़ने लगी। मैंने उसकी परवाह न की और बाहर निकल गया। मोहल्ले में अब मेरी हैसियत बदल रही थी। लोग मुझे देखकर कहते, हाँ भाई, लगता है किस्मत जाग गई है। मैं उनकी बातों पर हंसता और दिल ही दिल में फख्र महसूस करता। लेकिन बीवी की खामोश नजरें मेरे पीछे चलती रहती। उसकी खामोशी में खौफ और सवाल छुपे थे। मैंने सोचा कि अगर मैं सबके सामने कोई छोटी मोटी नौकरी पकड़ लूं तो सबके शक दूर हो जाएंगे। चंद दिन के बाद एक फैक्ट्री में मामूली क्लर्क की नौकरी मिल गई। तनख्वाह बहुत कम थी, लेकिन मुझे उसकी फिक्र न थी। असल कमाई तो अब वही थी जो हुजूम से मिलती थी, लेकिन दुनिया को दिखाने के लिए ये ढाल काफी थी। मोहल्ले वाले अब कहते, वाह भाई, मजदूरी से निकलकर फैक्ट्री में बैठ गया, लगता है किस्मत वाकई बदल गई है। मैं मुस्कुरा देता। दिन में चंद घंटे फैक्ट्री जाता, शाम को बाजार के रश में निकल पड़ता। अब मेरा निजाम यही था, दिन की कम तनख्वाह दिखाने के लिए और रात का खेल पैसा बनाने के लिए। बीवी ने एक दिन कहा, अगर वाकई नौकरी मिली है तो उसी पर गुजारा करो, ये दूसरा रास्ता छोड़ दो। मैंने गुस्से से कहा, ये तुम्हारी कमजोरी है, तुम चाहती हो कि फिर से भूख के दिन आए। देखो औरत, अगर तुम्हें सुकून चाहिए तो सवाल करना छोड़ दो। वो चुप हो गई, मगर मैं जानता था कि उसके दिल में एक आग जल रही है। अब पैसे की चमक ने मेरा गुरूर बढ़ा दिया था। मैंने घर के लिए पंखा खरीदा, बच्चे के लिए खिलौने लाया। मोहल्ले वाले हैरान थे कि एक आम कलर के घर में ये सब कैसे आ गया, लेकिन मैंने सुनी अनसुनी कर दी। दिल में कहता, ये सब मेरा फन है, मेरी अकल है। अब मैं दिन ब दिन ज्यादा निडर हो रहा था। मेरे दोस्तों ने भी नोट किया कि मेरी जेब हमेशा पैसे से भरी रहती है। एक ने हंसते हुए कहा, कहीं लॉटरी तो नहीं लग गई? मैंने कहा लगाया, हाँ समझ लो नसीब की लॉटरी निकल आई है। वो सब हंसने लगे, लेकिन मेरे दिल में एक खौफ उभरने लगा कि ये राज कब तक छुपेगा। इसी दौरान मोहल्ले में कुछ बातें फैलने लगी। एक औरत ने बीवी से कहा, हमें तो लगता है तुम्हारा मियाँ कोई गलत काम करता है। देखो, फैक्ट्री की तनख्वाह इतनी कहाँ होती है कि रोज गोश्त, कपड़े और सामान आता रहे। बीवी ने बस खामोशी इख्तियार की, लेकिन शाम को उसने मुझे घूरते हुए कहा, अब ये बातें मोहल्ले में भी फैलने लगी हैं। लोग पूछने लगे हैं, ये सब ज्यादा देर छुपने वाला नहीं है। उन्हें जो चाहे सोचने दो, मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। मैं अकल से खेलता हूँ, कोई मुझे पकड़ नहीं सकता। बीवी ने सर झटक दिया और कहा, तुम्हारा गुरूर ही एक दिन तुम्हें ले डूबेगा। मैंने उसकी बात को मजाक में उड़ा दिया, लेकिन वो दिन करीब था जब सारी चालाकी का पर्दाफाश हो जाना था। उस रोज रश वाली जगह पर एक आम सा शख्स मुझसे टकरा गया। उसके कपड़े साफ मगर सादा थे। लम्हा भर के लिए मैंने उसे आम सा आदमी समझा। रश में ऐसे टकराव तो हो ही जाते हैं, मगर मेरा दिमाग अब मौके की ताक में रहता था। जैसे ही उसका जिस्म मुझसे टकराया, मेरा हाथ अपनी आदत के मुताबिक उसकी जेब की तरफ बढ़ गया। एक झटके में पर्स मेरे हाथ में आ गया। वो शख्स जल्दी में आगे बढ़ गया और मुझे लगा जैसे कुछ हुआ ही ना हो। दिल जोर जोर से धड़क रहा था, मगर मैं एतमाद से हुजूम से निकल आया। घर पहुंचते ही मैंने कमरा बंद किया और पर्स खोला। जैसे ही नोट नजर आए, मेरी आंखें चमक उठी। इस बार रकम खासी ज्यादा थी। 5, 10 और 1,000 के नोट गड़मड़ थे। मैंने गिनती शुरू की, करीब 20,000 रुपये निकले। ये देखकर दिल खुशी से उछल पड़ा। मैंने सोचा कि अब तो कई दिन मेरे मजे में गुजरेंगे, लेकिन अगले ही लम्हे जैसे बिजली गिरी। पर्स में एक शनाख्ती कार्ड भी था। मैंने कार्ड उठाकर देखा तो पसीने छूट गए। वो कोई आम आदमी नहीं,
बल्कि हमारे इलाके का पुलिस ऑफिसर था। कार्ड पर उसकी तस्वीर और पता दर्ज था। मेरे हाथ कांपने लगे। दिल चाहा कि पर्स वहीं जमीन पर फेंक दूं, लेकिन फिर पैसों का लालच गालिब आ गया। मैंने नोट अलग कर दिए और कार्ड मेज पर रख दिया। बीवी अंदर आई और बोली, क्या छुपा रहे हो? मैंने घबरा कर कहा, कुछ नहीं, बस फैक्ट्री से थोड़ी तनख्वाह मिली है। वो करीब आई और मेज पर पड़ा कार्ड देख लिया। उसने कार्ड उठाया और पढ़ते ही हैरान हो गई। ये तो पुलिस वाले का है, ये तुम्हारे पास कैसे आया? मैंने गुस्से में कहा, ज्यादा सवाल ना करो, बस खामोश रहो। वो रोते हुए बोली, मैंने पहले ही कहा था ये रास्ता ठीक नहीं है। अब देखो, पुलिस वाले का पर्स चुरा लाए हो, ये मामूली बात नहीं है। मैंने कार्ड उसके हाथ से छीनकर दराज में डाल दिया और बोला, बस खामोश रहो, कुछ नहीं होगा। लेकिन हकीकत ये थी कि दिल अंदर से लरस रहा था। रात को जब मैं बिस्तर पर लेटा तो नींद आंखों से गायब थी। बार बार वो कार्ड नजरों के सामने आ जाता। ऐसा लगता था जैसे वो तस्वीर मुझे घूर रही हो। अगले दिन फैक्ट्री गया तो दिल मजीद बोझल था। काम करने को जीना चाहता था। साथियों ने पूछा, खैरियत है? आज बड़े परेशान लग रहे हो। मैंने हंसते हुए कहा, कुछ नहीं, बस घर के मसाइल हैं। लेकिन अंदर से पसीने छूट रहे थे। हर बार जब फैक्ट्री की गेट पर पुलिस वाला गुजरता तो दिल कांप उठता। ऐसा लगता जैसे वो सब जानता हो। शाम को मैं घर लौटा तो बीवी फिर सवाल करने लगी, देखो अब भी वक्त है, ये कार्ड वापस कर दो, किसी तरीके से उसके घर पहुंचा दो, वरना अगर उसने पहचान लिया तो अंजाम बुरा होगा। मैंने झुंझुलाकर कहा, तुम बस डरपोक हो, कुछ नहीं होगा, पर्स फेंक देना कोई मुश्किल नहीं, वो कभी नहीं जानेगा कि किसने चोरी की। बीवी ने कहा, लेकिन अल्लाह सब देखता है, और अगर वो पुलिस वाला शरीफ निकला तो तुम्हें पता है ना, ऐसे लोग आसानी से छोड़ते नहीं। मैंने उसकी बात को मजाक में उड़ा दिया, लेकिन दिल के अंदर वो अल्फाज तीर की तरह लगे। अगली सुबह जैसे ही बाजार गया, मेरा दिल हर अजनबी चेहरे को शक की निगाह से देखने लगा, कहीं वही पुलिस वाला ना हो। मैंने इर्द गिर्द लोगों को गौर से देखना शुरू कर दिया। रश में घूमना बोझ लगने लगा था। उस दिन मैंने नोट जेब से निकाले। रकम मेरे लिए बड़ी सहूलत थी। घर के लिए सामान खरीदा, बच्चे को नए कपड़े दिलाए, बीवी के लिए कुछ जेवर लिया। लेकिन खरीदारी के दौरान दिल बार बार चौंक जाता। मैं सोचता, अगर दुकानदार को पता चल गया कि ये पैसे कहाँ से आए हैं, अगर कोई पहचान गया तो। रात को फिर नींद न आई। कार्ड दराज में बंद था, लेकिन लगता था जैसे वो दराज से निकलकर मुझे देख रहा हो। एक लम्हे को सोचा कि कार्ड को जला दूं, मगर फिर दिल कहता, अगर कभी जरूरत पड़ गई तो। बस यही सोचकर मैंने उसे वहीं रहने दिया। चंद दिनों में मोहल्ले में ये खबर फैल गई कि पुलिस अफसर का पर्स कहीं खो गया है। एक दिन मोहल्ले के चौराहे पर लोग बात कर रहे थे। सुना है अफसर के पर्स में दवाइयों के पैसे थे, बच्चा बीमार है उसका, बड़ी मुश्किल से वो पैसे जमा किए थे। मैंने ये सुना तो दिल कांप गया, पसीना बहने लगा। सोचा, क्या वाकई उसके बच्चे की जान इन पैसों पर टिकी है? घर आकर बीवी को बताया तो वो मेरा गिरेबान पकड़कर चिल्लाई, ये पैसे मौत के हैं, दूसरों के बच्चों की दवाई तुम चुरा लाए हो, अगर उस बच्चे को कुछ हो गया तो। मैंने गुस्से से उसे धक्का दिया और कहा, बस चुप रहो, ये सब इत्तेफाक है, मुझे बद्दुआ मत दो। लेकिन मेरे अपने अल्फाज मेरे कानों में गूंजने लगे। अगले दिन जब मैं फैक्ट्री पहुंचा तो अंदर जाने से पहले ही दिल कांप रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे गेट पर खड़े गार्ड मेरी जेब झांक लेंगे और फौरन पकड़ लेंगे। मैंने चेहरे पर जबरदस्ती मुस्कुराहट सजाई और काम की जगह पर बैठ गया। हर आता जाता शख्स मुझे शक की नजर से देखता महसूस होता। किसी के कदमों की चाप सुनाई देती तो लगता कि अभी मेरे कंधे पर हाथ रख दिया जाएगा। पर्स के नोट जेब में थे, मगर वो अब खजाने के बजाय बोझ लग रहे थे। साथी ने काम के दौरान पूछा, क्या बात है, आज बड़े गुमसुम लग रहे हो? मैंने हंसते हुए कहा, बस रात को नींद नहीं आई। वो मुतमईन हो गया, लेकिन मेरे दिल में घबराहट कम ना हुई। दिन भर मशीनों की आवाज और साथियों की बातें मेरे कानों में शोर बनकर टकराती रहीं। हर लम्हा ये खौफ दिल को जकड़े रहा कि कहीं कोई पुलिस वाला अंदर ना आ जाए। शाम को जैसे ही फैक्ट्री से निकला, मैंने लंबी सांस ली कि दिन खैर से गुजर गया। मगर घर की गली में दाखिल हुआ तो मंजर देखकर कदम रुक गए। मोहल्ले के दरवाजे पर हुजूम लगा था। लोग सरगोशियां कर रहे थे, औरतें चीख रही थी, कुछ बच्चे रोते हुए भाग रहे थे। मेरा दिल धक धक करने लगा, पसीना माथे से बह निकला। मैंने लोगों को धकेल कर रास्ता बनाया और अंदर दाखिल हुआ। घर का मंजर देखते ही जिस्म बर्फ की तरह जम गया। बीवी जमीन पर बैठी रो रही थी। मोहल्ले के मर्द और औरतें जमा थे। सबके चेहरों पर गुस्सा और अफसोस झलक रहा था। मैंने घबरा कर पूछा, क्या हुआ, ये सब क्यों इकट्ठे हैं? बीवी ने आंसुओं में डूबी आवाज में कहा, हमारा बच्चा छत से गिर गया है, उसके सर पर गहरी चोट आई है, मोहल्ले वाले उसे अस्पताल ले गए हैं। मेरे पांव के नीचे से जमीन खिसक गई। मैं लड़खड़ाया और दीवार पकड़कर खड़ा रहा। दिल जोर जोर से धड़कने लगा। मैं भागने ही वाला था कि एक और खबर ने मेरी दुनिया हिला दी। हुजूम में से एक शख्स बोला,
सुना है पुलिस अफसर के बच्चे की हालत भी नाजुक है, वो भी अस्पताल में है। कल उसका पर्स चोरी हुआ था जिसमें दवाइयों के पैसे थे। उसने बड़ी मुश्किल से पैसे जमा किए थे, मगर न जाने किसने चुरा लिए। अब वो आदमी पागलों की तरह अस्पताल में भाग रहा है। मेरे कान सुन ही नहीं रहे थे, कदम लरजने लगे, पसीना पीठ से बहने लगा। मुझे लगा सब लोग मेरी तरफ देख रहे हैं, जैसे उन्हें सब मालूम है। बीवी ने मेरा चेहरा देखा और जोर से गिरेबान पकड़ लिया। क्या तुमने ही? उसके अल्फाज गले में अटक गए। मैंने नजरें झुका ली। उसकी चीख सुनाई दी, है खुदा, ये सब तुम्हारे लालच का नतीजा है। हमारा अपना बच्चा बिस्तर मर्ग पर पड़ा है और किसी और का हाल भी वही है। मोहल्ले के लोग मुझे घूरने लगे। कोई बोला, अल्लाह का अजाब है ये। दूसरा बोला, हराम करने वाला किसी को हजम नहीं होता। मेरे कानों में ये जुमले तीर की तरह उतर रहे थे। मैंने जल्दी से बीवी को दिलासा देने की कोशिश की, चुप हो जाओ, सब ठीक हो जाएगा, बच्चा ठीक हो जाएगा। लेकिन मेरी अपनी आवाज कांप रही थी। मोहल्ले के चंद आदमी मेरे साथ अस्पताल जाने को तैयार हो गए। हम तेजी से रक्शे में बैठे और अस्पताल की तरफ निकले। रास्ता भर बीवी रोती रही और कहती रही, काश तुमने मेरी बात मान ली होती, काश तुमने ये रास्ता ना चुना होता। मैं चुप रहा, बस खिड़की से बाहर देखता रहा। हर गुजरता हुआ लम्हा बोझल हो रहा था। अस्पताल पहुंचे तो बाहरी हुजूम लगा हुआ था। एक तरफ मेरा बच्चा इमरजेंसी वार्ड में था, दूसरी तरफ वही पुलिस ऑफिसर दीवार के साथ टेक लगाकर खड़ा था। उसकी आंखें सुर्ख थी और चेहरे पर बेबसी लिखी थी। मैंने उसे पहचान लिया। वही कार्ड वाली तस्वीर मेरे सामने जिंदा खड़ी थी। दिल लरस गया। मैंने नजरें झुका ली। बीवी ने मुझे कांपती आवाज में कहा, ये वही है ना जिसका पर्स तुम लाए थे? मैंने कुछ न कहा। वो चीखी, बोलते क्यों नहीं? क्या वाकई ये सच है? मेरी खामोशी ही उसका जवाब थी। डॉक्टर बाहर आया और ऑफिसर से कहा, हम पूरी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन बच्चे को फौरी ऑपरेशन की जरूरत है, अद्वियात और पैसे चाहिए। ऑफिसर ने सर झुकाकर कहा, पर्स में सब पैसे थे, वही दवाइयों के लिए थे, न जाने कहाँ गिर गया। ये सुनते ही मेरे अंदर का खून मुंजमद हो गया। मैंने बीवी की तरफ देखा। वो चीख कर बोली, ये सब तुम्हारी वजह से हुआ। तुमने अपने बच्चे के लिए दूसरे का बच्चा मार दिया। मेरे कदम खुद ब खुद पीछे हटने लगे। मैंने कमरे की दीवार पकड़कर खुद को संभाला। जेब में नोट जले हुए कोयले की तरह लग रहे थे। मुझे लगा ये नोट मेरे हाथ को काट लेंगे। मोहल्ले वाले मुझे घूर रहे थे। एक बोला, अगर किसी ने वाकई पर्स चुरा लिया है तो वो कातिल है। मैं पसीने में भीगा हुआ खड़ा रहा। दिल चाहता था कि चीख कर कह दूं, हाँ वो पर्स मेरे पास है, लेकिन जबान नहीं खुल रही थी। इसी दौरान मेरे बच्चे का डॉक्टर भी बाहर आया। उसने कहा, चोट गहरी है, फौरी इलाज जरूरी है, वरना जान खतरे में है। बीवी मेरे कदमों में गिरकर रोने लगी। देखो, अल्लाह ने हिसाब बराबर कर दिया, अब फैसला तुम्हारे हाथ में है, बच्चा या लालच। मेरे सर पर जैसे आसमान गिर गया। एक तरफ मेरा बच्चा, दूसरी तरफ वो पुलिस ऑफिसर का बच्चा। दोनों की जिंदगियां एक ही नोटों पर लटकी हुई थी। मेरे दिल की धड़कन कांप रही थी। जेब में मौजूद नोट मुझे गवाही दे रहे थे कि ये सब मेरी हिमाकत का अंजाम है। मैंने हुजूम की तरफ देखा। सब लोग मुझे घूर रहे थे। बीवी की आंखों में नफरत और मायूसी थी और मेरा ज़मीर चीख रहा था कि अब फैसला कर। मोहल्ले वाले अस्पताल के बाहर खड़े थे और जोर जोर से बातें कर रहे थे। कोई कह रहा था, बेचारा ऑफिसर ईमानदारी की कमाई से मुश्किल से पैसे जोड़े थे और किसी ने वो भी चुरा लिए। दूसरा बोला, अल्लाह ऐसे लोगों को हिदायत दे, किसी की मजबूरी में हाथ डालना बड़ा जुल्म है। ये जुमले मेरे कानों में हथौड़े की तरह बज रहे थे। मैंने सर झुका लिया, लेकिन दिल हलक में आ गया। याद आया कि पर्स में वाकई कुछ नुस्खे और कागजात भी थे जिन्हें मैंने उस वक्त नजरअंदाज कर दिया था। मैंने जल्दी से पर्स निकाला और कांपते हाथों से दोबारा खोला। अंदर मौजूद पर्चियां देखकर कलेजा मुंह को आ गया। एक नुस्खा किसी महंगे अस्पताल का था जिस पर अद्वियात की लंबी फहरिस्त लिखी थी। दूसरी पर्ची में ऑपरेशन के अखराजात दर्ज थे। हर लफ्ज तेज धार खंजर की तरह दिल में उतर रहा था। बीवी पास खड़ी थी। उसने पर्स मेरे हाथ से छीन कर कहा, ये देखो, ये सब लिखा है। ये पैसे दवाइयों और इलाज के लिए थे और तुमने ये सब चुरा लिया है। वो मेरा गिरेबान पकड़कर चीखने लगी, ये सब तुम्हारे लालच का नतीजा है। तुमने अपने बच्चे के लिए दूसरे का बच्चा मार दिया। मैं जमीन पर गिरने ही वाला था। मोहल्ले के लोग भी करीब आ गए। एक बूढ़ी औरत ने कहा, मैंने अपनी आंखों से देखा था, अफसर के बेटे को इमरजेंसी में ले जाया गया। उसकी माँ बेहोश हो गई थी। वो पैसे उनके लिए जिंदगी थे और कोई उन्हें चुरा लाया। मैंने पसीने में भीगे हुए हाथों से जमीन को थामा। बीवी रोती रही, अब बताओ क्या करोगे? हमारे अपने बच्चे की जान भी खतरे में है और दूसरे का बच्चा भी इन्हीं पैसों पर लटक रहा है। मैंने कुछ न कहा। अंदर से आवाज आई,
वापस करो, ये अभी भी वक्त है। लेकिन कदम जैसे जमीन में धंस गए थे। एक मोहल्लेदार ने कहा, अगर वो पर्स किसी को मिला है तो अभी अस्पताल के फंड में देना चाहिए। ताखिर हुई तो बच्चा नहीं बच पाएगा। दूसरा बोला, लेकिन कौन है जो आगे बढ़ेगा? सब एक दूसरे को देख रहे थे। मेरे कानों में शोर बढ़ता गया। मैंने बीवी की आंखों में देखा। उसने फिर चीख कर कहा, बोलते क्यों नहीं? क्या ये पर्स तुम्हारे पास नहीं? मेरे होंठ कांपे, लेकिन आवाज न निकली। मैंने पर्स को सीने से लगा लिया और खामोशी से खड़ा रहा। अंदर जमीर दुहाई दे रहा था कि अब भी वक्त है, लेकिन जबान गूंगी हो गई थी। इसी दौरान अस्पताल का डॉक्टर बाहर आया और ऑफिसर से बोला, ऑपरेशन के लिए फौरी पैसे दरकार हैं, वरना हम कुछ नहीं कर सकेंगे। अफसर के चेहरे पर हवाइयां उड़ गईं। उसने कहा, वो पैसे पर्स में थे, अब तो कुछ भी नहीं बचा। ये सुनकर मेरी कमर झुक गई। बीवी ने मेरा हाथ पकड़कर अलग ले जाकर कहा, तुम क्यों चुप हो? अगर तुमने ये सब छुपाया तो याद रखो, अल्लाह के यहाँ कोई पर्दा नहीं। ये नोट तुम्हारे बच्चे को भी जीने नहीं देंगे। उसकी बात दिल पर हथौड़े की तरह लगी। मैंने हिम्मत करके पर्स दोबारा खोला। अंदर कागजों पर बार बार निगाह डाली। नुस्खे पर लिखी दवा के नाम मेरे जहन में गूंजने लगे। एक लम्हे को ख्याल आया कि अगर ये पैसे वापस ना हुए तो वो बच्चा मर जाएगा। मेरा अपना बच्चा अस्पताल के दूसरे वार्ड में पड़ा था। मैंने दोनों बच्चों के चेहरों का तस्वुर किया, एक मासूम मेरी गोद का, दूसरा ईमानदार अफसर का। मोहल्ले के एक शख्स ने कहा, अगर इस ऑफिसर का बच्चा ना बचा तो ये जुल्म इस इलाके पर बोझ बन जाएगा, हम सब जवाबदेह होंगे। ये सुनते ही मेरा जिस्म कांप गया। मुझे लगा जैसे सब मुझे ही इशारा कर रहे हों। बीवी ने आखिरी बार कहा, अभी फैसला करो, ये पैसे जहर हैं, ये या तो हमारी जिंदगी बर्बाद करेंगे या किसी की जिंदगी बचा लेंगे। मैंने पर्स बंद किया, मगर दिल दहल रहा था। हुजूम में शोर बढ़ रहा था। डॉक्टर बार बार बाहर आकर कह रहा था, वक्त कम है, ऑपरेशन के बगैर बच्चा नहीं बचेगा। पुलिस ऑफिसर के आंसू बह रहे थे। वो सर थाम कर बैठ गया। मैंने उस मंजर को देखा और दिल में एक तूफान बर्पा हो गया। मैं पीछे हटते हटते कॉरिडोर के कोने में जा बैठा। पर्स मेरे हाथों में कांप रहा था। मेरी आंखों के सामने बार बार वो दोनों बच्चे आ रहे थे। दिल चाह रहा था कि चीख कर सबके सामने एतराफ कर लूं, लेकिन खौफ गले में फंदा बनकर रुका हुआ था। कुछ लम्हे बाद मेरे बच्चे का डॉक्टर भी बाहर आया और कहा, आपके बच्चा भी नाजुक हालत में है, फौरी दवाएं लानी होंगी, वरना हम कुछ नहीं कर पाएंगे। ये सुनते ही बीवी ने मेरा गिरेबान पकड़कर कहा, अब भी नहीं समझोगे? दोनों बच्चे मौत के दहाने पर हैं और तुम इन नोटों को जेब में छुपाए फिर रहे हो। मैंने आंखें बंद की। अंदर का शोर बढ़ता गया। जमीर कह रहा था कि ये नोट मेरी जेब में नहीं, बल्कि मेरे हाथ पर खून की तरह लगे हैं। मैंने पसीने में भीगे हाथों से पर्स उठाया और दिल ही दिल में सोचा कि शायद ये लम्हा मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा इम्तहान है। मेरे आंसू बेकाबू हो गए। पर्स मेरे हाथ से छूटकर फर्श पर गिर गया। कागजात और नोट चारों तरफ बिखर गए। दिल चाहता था कि जमीन फटे और मैं उसमें दफन हो जाऊं। बीवी ने रोते हुए मेरा हाथ पकड़ा और चीखी, अब भी वक्त है, चाहकर वापस कर दो, वरना ये बद्दुआ तुम्हें और हमारे बच्चे को ले डूबेगी। मैंने पर्स के नोट समेटे और लरजते कदमों से अस्पताल के कॉरिडोर में दौड़ने लगा। दिल की धड़कन इस कदर तेज थी कि सांस लेना दुश्वार हो गया। कमरा ढूंढते ढूंढते मैं एक वार्ड के सामने जा रुका। अंदर वही पुलिस ऑफिसर खड़ा था। उसके चेहरे पर थकन, खौफ और उम्मीद मिली-जुली नजर आ रही थी। आंखों के गिर्द काले हल्के और बेखाबी की लकीर साफ झलक रही थी। डॉक्टर उससे कुछ कह रहा था। हमें फौरी पैसों की जरूरत है, ऑपरेशन देर से हुआ तो बच्चा नहीं बचेगा। ऑफिसर ने सर झुका लिया। उसके हाथ खाली थे। मेरी टांगें कांप रही थी। मैं अंदर दाखिल हुआ तो सबकी नजरें मुझ पर जम गई। पसीने में शराबूर मैंने लरजती आवाज में कहा, यही वो पर्स है, ये मुझसे बड़ी गलती हो गई, माफ कर दे। कमरे में खामोशी छा गई। अफसर ने चौंक कर मेरी तरफ देखा। उसकी नजरें बिजली की तरह गिरी। एक लम्हे को लगा कि वो अभी मुझे कॉलर से पकड़कर पुलिस के हवाले कर देगा, मगर जैसे ही उसने पर्स उठाया और अंदर मौजूद कागजात और नोट देखे, उसकी आंखें भीग गई। उसने सर झुकाकर आह भरी और बोला, अगर मेरा बच्चा बच गया तो मेरी तरफ से माफी मिल जाएगी, लेकिन याद रखो, दूसरों की जान के पैसे चुराना सिर्फ गुनाह नहीं बल्कि किसी की जिंदगी छीनने के बराबर है। मैं खामोश खड़ा था। जैसे अल्फाज मेरा साथ छोड़ चुके हों। डॉक्टर ने फौरन पर्स से पैसे लिए और दौड़ते हुए बाहर गया ताकि ऑपरेशन के लिए सामान खरीदा जा सके। कमरे में बस हम दोनों रह गए। अफसर ने मेरी तरफ देखा और कहा, मैंने हमेशा ईमानदारी को अपना सहारा बनाया, दिन रात मेहनत की, रिश्वत ना ली, कभी किसी के हक पर डाका ना डाला, लेकिन तुम जैसे लोगों ने मेरे यकीन को तोड़ दिया। मुझे लगा दुनिया में शायद भलाई बाकी नहीं रही। उसकी आवाज भारी हो गई। मैंने आंसू पोंछते हुए कहा, मैं मजबूर था,
भूख ने आंखें अंधी कर दी थी, लेकिन मैंने कभी नहीं सोचा था कि किसी की जिंदगी मेरे हाथों खतरे में पड़ जाएगी। अफसर ने तल्ख मुस्कुराहट के साथ कहा, मजबूरी जुर्म का बहाना नहीं बनती। हर शख्स अपनी भूख का इलाज तलाश करता है, लेकिन अगर इलाज दूसरों की जिंदगी छीनने में हो तो ये भूख नहीं, लालच कहलाती है। बीवी भी कमरे में दाखिल हो गई। वो रो रही थी और मेरा गिरेबान पकड़कर बोली, अब तुम्हें पता चला कि तुमने क्या किया है। मैंने कहा था ये पैसे जहर हैं, लेकिन तुमने मेरी बात ना मानी। देखो, आज तुम्हें उसी के सामने हाथ जोड़ने पड़े हैं। मैंने नजर झुका ली। दिल चाहता था कि वक्त को वापस मोड़ सकूं, लेकिन वक्त कभी पलटता नहीं। कुछ देर के बाद डॉक्टर वापस आया और बोला, हमने ऑपरेशन शुरू कर दिया है, दुआ करें सब खैरियत से हो जाए। पुलिस ऑफिसर ने आंखें बंद करके हाथ उठा दिए। या अल्लाह, मेरे बच्चे को जिंदगी दे। मैं भी बेख्तियार हाथ उठा बैठा। बीवी ने भी रोते हुए दुआ की। इंतजार का वक्त गुजरने का नाम नहीं ले रहा था। फिर हर लम्हा घंटे की तरह लग रहा था। कॉरिडोर में लोग आ जा रहे थे। कोई मेरे करीब आकर सरगोशी करता, ये वही शख्स है ना जिसने पर्स लौटाया। मैं उनकी बातें सुनकर पसीने में डूब जाता। अफसर एक कुर्सी पर बैठ गया। उसने मेरा रुख मोड़कर कहा, मैं तुम्हें गिरफ्तार कर सकता हूँ। कानून ये कहता है कि तुम्हारा जुर्म नाकाबिले माफ़ी है, लेकिन अगर मेरा बच्चा बच गया तो मैं तुम्हें एक मौका दूंगा। ये जिंदगी का मौका होगा, वरना समझ लो सब खत्म। उसके अल्फाज मेरे दिल में कैद खाना बन गए। मैंने आहिस्ता आवाज में कहा, मैं वादा करता हूं कि अब कभी ये रास्ता नहीं चुनूंगा। ये पैसे मेरे लिए जंजीर बन गए हैं। मैं जान गया हूं कि हराम का निवाला सिर्फ तबाही लाता है। बीवी ने आंखों में आंसू लिए कहा, काश ये सबक पहले सीख लेते, लेकिन अभी भी देर नहीं। कुछ घंटों के बाद डॉक्टर दोबारा आया। उसने कहा, ऑपरेशन मुकम्मल हो गया है। बच्चा अभी भी कमजोर है, मगर खतरे से बाहर है। ये सुनते ही कमरे में सुकून की लहर दौड़ गई। पुलिस ऑफिसर की आंखों से आंसू बह निकले। वो सीधा खड़ा हुआ और पर्स मेरे हाथ में वापस रखकर बोला, अब ये पैसे मेरे लिए किसी चीज के नहीं। असल दौलत वो लम्हा है जब मेरा बेटा फिर से सांस ले रहा है। मैंने कांपते हुए हाथ जोड़कर कहा, मेरी गलती माफ कर दें। अफसर ने कहा, अल्लाह से माफी मांगो। मेरा दिल चाहता है कि तुम्हें जेल भेज दूं, लेकिन मेरा बेटा मेरे लिए सब कुछ है। अगर वो बच गया है तो समझो तुम्हें भी एक और मौका मिला है। लेकिन याद रखो, अगली बार अगर मैंने तुम्हें ऐसे किसी काम में देखा तो ना अल्लाह छोड़ेगा ना मैं। मैंने सर झुकाकर कहा, मैं वादा करता हूं कि अब मेरी जिंदगी का रुख बदल जाएगा। बीवी ने मेरा हाथ थामा। उसकी आंखों में पहली बार सुकून की हल्की सी झलक नजर आई। मैंने दिल दिल में सोचा कि ये लम्हा शायद मेरी जिंदगी का नया आगाज है। डॉक्टर्स ने इलाज शुरू किया। पर्स के पैसों से दवाइयां आई और ऑपरेशन के कमरे के दरवाजे के बाहर एक अजीब सी सनसनी छाई रही। अस्पताल का माहौल वैसे भी बोझल होता है, लेकिन उस रात तो जैसे दीवारें भी सांस रोक कर खड़ी थी। मैं बाहर बेंच पर बैठा था। बीवी एक कोने में रोती रही। मोहल्ले के चंद लोग भी आकर हमारे साथ बैठ गए। कोई तसल्ली देता, कोई बस खामोशी से सर झुकाए बैठा रहता। मैं अपनी आंखों से आंसू साफ करता रहा। दिल में बार बार यही दुआ करता कि अल्लाह उन बच्चों को बचा ले। कॉरिडोर में चलने वाले हर कदम की चाप मुझे चौंका देती। जब भी नर्स या डॉक्टर गुजरता मेरा दिल डूबने लगता। कभी कभी लगता कि अभी आकर ये कह देंगे कि सब खत्म हो गया। रात बड़ी भारी गुजरी। बीवी ने कई बार कहा, यह सब तुम्हारी हरकतों की सजा है, अब अल्लाह ही रहम करे। मैं खामोश रहा। अल्फाज जैसे जबान से गायब हो गए थे। अगली सुबह डॉक्टर बाहर आया। हम सब खड़े हो गए। उसने मुस्कुरा कर कहा, अब घबराने की जरूरत नहीं है, बच्चा खतरे से बाहर है। ये सुनते ही कमरे में सुकून की लहर दौड़ गई। पुलिस ऑफिसर ने फौरन आसमान की तरफ हाथ उठाए और शुक्र अदा किया। उसकी आंखों में चमक लौट आई और मैंने पहली बार उसके चेहरे पर उम्मीद देखी। वो मेरे करीब आया और मेरा हाथ मजबूती से पकड़ लिया। उसकी गिरफ्त ऐसी थी जैसे किसी ने मेरा जमीर जकड़ लिया हो। उसने कहा, मैं तुम्हें केस में नहीं डालूंगा, लेकिन याद रखो, अल्लाह तुम्हें छोड़े या ना छोड़े ये तुम्हारे अमाल पर है। अगर दोबारा ऐसा किया तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। उसकी बात मेरे दिल पर नक्श हो गई। मैंने सर झुकाकर वादा किया, मैं अब कभी चोरी नहीं करूंगा, ये मेरा अहद है। बीवी ने आंसू पोंछते हुए मेरा हाथ थामा, लेकिन अंदर का बोझ खत्म नहीं हो रहा था। मोहल्ले के कुछ लोग भी वहां मौजूद थे। एक ने मेरे करीब आकर कहा, यह अच्छा हुआ कि तुमने वक्त पर पर्स वापस कर दिया, वरना न जाने क्या कयामत आती। दूसरे ने धीमी आवाज में कहा, लेकिन तुम्हें जानना चाहिए कि मोहल्ले में अब सबको हकीकत का इल्म हो चुका है। लोग तुम्हें आसानी से माफ नहीं करेंगे। मैंने नजर झुका ली। जानता था कि यह दाग आसानी से मिटने वाला नहीं। अस्पताल के कॉरिडोर में कई बार पुलिस वाले आते जाते दिखाई दिए। एक लम्हे को दिल फिर कांप उठा कि शायद ऑफिसर ने
अपना फैसला बदल दिया हो, लेकिन उसने मेरी तरफ देखकर कहा, डरने की जरूरत नहीं। मैंने कह दिया है कि अगर मेरा बच्चा बच गया तो मैं तुम्हें नहीं फंसाऊंगा, लेकिन यह आखिरी मौका है। बीवी ने उसके कदमों को छूकर कहा, अल्लाह आपको सलामत रखे, आपने बड़े दिल का सबूत दिया। अफसर ने बस सर हिलाया और अपने बच्चे के कमरे में चला गया। मोहल्ले के लोग जब वापस जाने लगे तो रास्ते पर मुझे देखकर सरगोशियां करते रहे। एक ने कहा, हराम का माल हमेशा ये दिन दिखाता है। दूसरे ने कहा, अब देखना पड़ेगा ये वाकई तौबा करता है या नहीं। ये सब सुनकर मेरा दिल मजीद बोझल हो गया। घर लौटते वक्त बीवी ने खामोशी तोड़ते हुए कहा, अब तो समझ गए हो ना, ये जिंदगी दूसरों की मजबूरी लूटने से नहीं बदलती। अब भी वक्त है, मेहनत करके रोजी कमाना सीखो। मैंने आहिस्ता से कहा, हाँ अब सब समझ लिया है, लेकिन डर यह है कि लोग कभी मुझे माफ नहीं करेंगे। वो बोली, लोगों की माफी से ज्यादा जरूरी अल्लाह की माफी है। अगर उसके आगे झुक गए तो रास्ता निकल आएगा। लेकिन दिल के अंदर एक जंजीर जमी रही। नोट वापस करने के बावजूद जमीर का बोझ कम न हुआ था। मुझे लगता था जैसे मेरे हाथ अब भी खून से रंगे हैं। अगले दिन जब मैं दोबारा अस्पताल गया तो पुलिस ऑफिसर ने मुझे कमरे के बाहर देखा। वो मेरे पास आया और बोला, तुम जा सकते हो, यहाँ रहने की जरूरत नहीं, अपने घर जाओ और नई जिंदगी शुरू करो। लेकिन याद रखो, अगर तुम दोबारा इस रास्ते पर चले तो शायद तुम्हें मौका न मिले। मैंने नजरें झुकाकर कहा, आपने जो कहा वो मेरे लिए कानून है। मैं वादा करता हूं कि अब सिर्फ मेहनत करूंगा। ऑफिसर ने मेरी पीठ थपथपाई और कहा, यही तुम्हारे लिए बेहतर है। अस्पताल से बाहर निकला तो लगा कि जैसे बरसों का बोझ कांधों पर है। हर कदम भारी था, मगर दिल में एक अजीब सा सुकून भी था। दुनिया का सबसे बड़ा सबक मिल चुका था। मैंने जान लिया था कि चोरी का पैसा कभी सुकून नहीं देता। गुर्बत अपनी जगह थी, लेकिन अब ये गुर्बत मुझे इतनी बुरी नहीं लग रही थी जितनी वो बद्दुआएं जो मैं अपने सर पर समेट रहा था। मैंने दिल दिल में फैसला किया कि अब चाहे भूख से मर जाऊं मगर किसी का हक नहीं छीनूंगा। घर पहुंचा तो बीवी दरवाजे पर खड़ी थी। उसकी आंखों में पहली बार सुकून का साया नजर आया। वो आहिस्ता से बोली, क्या अब वाकई खत्म कर दिया ये सब? मैंने नजरें झुकाकर कहा, हाँ, आज के बाद कभी नहीं, अल्लाह से तौबा कर ली है। उसने लंबी सांस ली और कहा, तो फिर शायद हम दोबारा जिंदा हो जाएं। मेरे बच्चे को अस्पताल से चंद दिन बाद घर लाया गया। उसके सर पर अभी भी पट्टी थी, लेकिन आंखों में रोशनी वापस आ गई थी। मैं उसे देखता तो दिल कांप उठता। सोचता, अगर पुलिस ऑफिसर का बच्चा ना बचता तो मैं खुद को कभी माफ न कर पाता। उसका चेहरा मेरी आंखों के सामने आता और मुझे लगता जैसे वो मासूम मेरे गुनाहों के बोझ तले दब गया हो। मोहल्ले वाले भी अब आहिस्ता आहिस्ता खामोश हो गए। शुरू में वो मुझे घूरते, सरगोशियां करते, लेकिन वक्त के साथ साथ उनके रवैये नरम हो गए। एक दिन एक बुजुर्ग मेरे पास आए और बोले, बेटा, इंसान गलती करता है, लेकिन असल इंसान वो है जो उस गलती से सबक सीखे। बस अब अपना रास्ता सीधा रखना। मैंने सर झुकाकर कहा, जी बाबा जी, अब ये जिंदगी मेहनत की होगी। नौकरी पर वापस गया तो वहां भी लोग मुझे शक भरी नजरों से देखते। एक साथी ने मजाक उड़ाते हुए कहा, क्या हुआ, अब माल पानी नहीं मिल रहा क्या? मैंने सख्त लहजे में कहा, यह सब खत्म हो गया है, अब सिर्फ हलाल की रोजी है। वो हंसा और चल दिया, लेकिन मुझे मालूम था मेरे अल्फाज मेरे इम्तहान होंगे। चंद दिन के बाद जब फैक्ट्री का मालिक आया तो मैंने खुद उसके सामने कहा, मुझे ज्यादा वक्त काम करने दे, मैं दिन रात मेहनत करना चाहता हूँ। मालिक ने हैरत से पूछा, तुम्हें क्या हो गया है? कल तक बहाने बनाते थे, आज इतनी मेहनत का शौक कैसे जागा? मैंने कहा, बस समझ ले नसीब जाग गया है, अब वक्त ज़ाया नहीं करना चाहता। उसने मेरी बात पर मुस्कुराकर कहा, ठीक है, जो चाहो कर लो। मैं सुबह सवेरे निकलने लगा और रात गए वापस आता। दिन भर का पसीना जब जिस्म पर बहता तो मुझे सुकून मिलता। बीवी खाना सामने रखती और कहती, यही असल कमाई है, चाहे कम हो लेकिन इसमें बरकत है। मैं खामोशी से खाना खाता और दिल में शुक्र करता। एक दिन बाजार में गुजरते हुए वही रश देखा जो कभी मेरा मैदान था। कई पर्स मेरे करीब से झलक रहे थे, कई लोग लापरवाही से जेबें खोले थे। दिल लम्हे भर को पुरानी आदत की तरफ मुड़ा, लेकिन फौरन बच्चे का चेहरा और पुलिस ऑफिसर के अल्फाज याद आए। मैंने आंखें बंद की और सर झटक कर आगे बढ़ गया। दिल दिल में कहा, यह दरवाज़ा हमेशा के लिए बंद हो गया। बीवी को भी अब मुझ पर भरोसा होने लगा था। एक रात उसने कहा, अब मेरा दिल मुतमईन है कि हमारे घर में हराम दाखिल नहीं हो रहा, चाहे हम कम खाएं लेकिन सुकून की नींद सोएंगे। मैंने उसकी तरफ देखा और पहली बार उसकी मुस्कुराहट में सुकून पाया।
कुछ हफ्तों के बाद पुलिस ऑफिसर से दोबारा सामना हुआ। वो मोहल्ले में आया तो सब लोग उसके एहतराम में खड़े हो गए। मैं डरते डरते उसके करीब गया। उसने मेरी तरफ देखा और बोला, कैसा है, अब जिंदगी सीधी चल रही है ना? मैंने झुक कर कहा, जी सर, अब सब कुछ छोड़ दिया है। वो बोला, याद रखो, जिंदगी दूसरों का हक छीनने से नहीं बनती। अगर तुमने अपना वादा निभाया तो एक दिन तुम्हें भी इज्जत मिलेगी। मैंने दिल से उसके अल्फाज सुन लिए। वो लम्हा मेरे लिए नसीहत से ज्यादा अहद की तजदीद था। अब जिंदगी मुश्किल जरूर थी, लेकिन दिल हल्का हो गया था। मैंने हाथ उठाकर अल्लाह से तौबा की और दिल से दुआ मांगी, या अल्लाह, मुझे सीधे रास्ते पर रखना। अब दोबारा गुनाह के दरवाजे की तरफ मत जाने देना। वक्त गुजरता गया। कभी कभी गुर्बत पर दरवाजे पर दस्तक देती, कभी भूख आंखों के सामने अंधेरा लाती, लेकिन अब मेरे अंदर एक मजबूती आ गई थी। मैंने चोरी की लत को दिल से निकाल फेंका था। ये सुकून किसी दौलत से बढ़कर था। एक दिन मेरा बच्चा खेलते खेलते मेरे पास आया और बोला, अब्बा, मैं बड़ा होकर पुलिस वाला बनूंगा। मैं चौंक गया, फिर मुस्कुरा कर कहा, हाँ बेटा, बनना, लेकिन याद रखना, ईमानदारी ही असल ताकत है। उसकी मासूम मुस्कुराहट ने मेरे दिल पर जैसे मरहम रख दिया। मैंने बीवी की तरफ देखा। वो चुपचाप सब सुन रही थी। उसकी आंखों में रोशनी थी, वो रोशनी जो बरसों के बाद हमारे घर वापस आई थी। मैंने दिल दिल में कहा, यही असल जीत है, ये सुकून ही सबसे बड़ी दौलत है। अगर आपको आज की कहानी पसंद आई है तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। और हां, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं कल एक नई और दिलचस्प कहानी के साथ। अल्लाह हाफिज।